मुल्क भर में ईद उल फित्र मजहबी अकीदत एहतराम के साथ मनाई जा रही है। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, कोयटा और पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों और कस्बों में नमाज ईद उल फित्र के हजारों बड़े और छोटे इज्तिमात मुनक्किद हुए। जहाँ फर्जंदान इस्लाम ने नमाज ईद अदा की। नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात में उम्मत मुसलमा मुल्क की सलामती और अमन के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद, लाहौर की बादशाही मस्जिद, कराची के पोलो ग्राउंड में नमाज ईद का मरकज़ी इज्तिमा हुआ। नमाज की अदायगी के बाद मुसलमानों ने गिले शिकवे भुलाकर गले मिलकर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। सदर मुमलिकत और वजीर आजम की जानिब से पूरी कौम को ईद उल फित्र के पुरमसरत मौके पर मुबारकबाद पेश की गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने पूरी कौम और आलम इस्लाम को ईद की मुबारकबाद पेश करते हुए कहा, खुशी का ये दिन हमें रमजान की बरकतों, इबादत और तकवा के सफर के बाद नसीब होता है। ईद उल फित्र अल्लाह ताला का इनाम है जो अल्लाह ने हमें रोजे की मुशक्कत पर अता किया है। इस मौका पर मैं अहले मकबूजा जम्मू कश्मीर के लिए भी दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें जल्द आजादी के साथ ईद नसीब फरमाए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी ईद उल फित्र पर कौम को मुबारकबाद दी और कहा, ये दिन हमें खुशी, शुक्रगुजारी, उखुवत और हमदर्दी का दर्स देता है। आज पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों से खतरात लाहक हैं। उनका कहना था कि हमें हर किस्म की इंतहा पसंदी, नफरत और फिरकावारियत से बचना होगा। मसरूफियात ने इंसान को कई फराइज से गाफिल कर दिया, लेकिन दुआई मगफिरत के लिए कब्रिस्तान आने का सिलसिला आज भी बरकरार है। नमाज ईद की अदायगी के बाद शहरियों की बड़ी तादाद ने अपने प्यारों की कब्र पर हाजिरी के लिए कब्रिस्तानों का रुख किया। शहरियों ने अपने प्यारों की कब्रों पर फातिह खानी और उनकी मगफिरत की दुआ भी की। शहरियों की जानिब से अपने प्यारों की कब्रों की सफाई और उन पर गुलपाशी भी की गई। कब्रिस्तान आने वाले शहरियों का कहना है कि ईद की खुशी है, लेकिन साथ ही साथ अपने प्यारों के बिछड़ने का दुख भी है। नमाज के बाद यहाँ अपने अजीजों अकारब की दुआएं मगफिरत के लिए आए हैं। सदर मुमलिकत और वजीर आजम की जानिब से पूरी कौम को ईद उल फित्र के पुरमसरत मौके पर मुबारकबाद। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने पूरी कौम और आलम इस्लाम को ईद की मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि खुशी का ये दिन हमें रमजान की बरकतों, इबादत और तकवा के सफर के बाद नसीब होता है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी ईद उल फित्र पर कौम को मुबारकबाद दी और कहा, यह दिन हमें खुशी, शुक्रगुजारी, उखुवत और हमदर्दी का दर्स देता है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अपने पैगाम में कहा कि उम्मत मुसलमा और पूरी कौम को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। ईद उल फित्र का दिन रमजान मुबारक के हवाले से यौम तकमील रहमत इलाही और यौम तशक्कुर है। मीठी ईद हमें मोहब्बत, एहसास, रवादारी के उसूलों को अपनाने का दर्स देती है। चेयरमैन, ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ्स कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की कौम को ईद उल फित्र की मुबारकबाद। ISPR की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि ईद उल फित्र रमजान के इख्तिताम पर इत्तेहाद, हमदर्दी और शुक्रगुजारी की अलामत है। ISPR का कहना है कि हमारे जवानों और अफसरों की ईद की असल खुशी कौम के दिफा की जिम्मेदारी निभाने में है। ये जवान खानदान से दूर अमन, खुशहाली और हम आहंगी को फरोग देने के लिए कोशा हैं। पाक फौज के शोका तल्लुकात आमा के मुताबिक ये मुबारक मौका हमें कौमी हीरोज की गैर मुतजलजल बहादुरी और अज़्म की याद दिलाता है। पाक फौज के जवान हमारे खुद मुख्तारी की हिफाजत के लिए हमें मुस्तैद रहते हैं। ISPR का कहना है कि मुसल्लह अफवाज शहरियों से मोहब्बत, एहतराम और यकजहती के लिए मुत्तहिद होने की अपील करती हैं। ईद खुशी, शुक्रगुजारी और मुसरत का त्यौहार है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने ईद उल फित्र के मौका पर अपने खुसूसी पैगाम में पूरी उम्मत मुसलमा और बिलखुसूस पाकिस्तान के अवाम को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि ईद हमें हमदर्दी, भाईचारे और जरूरतमंदों का साथ देने की अहमियत सिखाती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि पाकिस्तान को इस वक्त संगीन चैलेंजेस का सामना है, जिनमें मुआशी और दहशतगर्दी जैसे खतरात शामिल हैं, जो हमारे मुल्क के अमन इस्तेहकाम के लिए नुकसानदेह हैं। ताहम पीपल्स पार्टी हमेशा इंतहा पसंदी और इंतशार की कुव्वतों के खिलाफ डटी रही है। ईद उल फित्र हर मुसलमान के लिए यौम तशक्कुर और अल्लाह ताला का इनाम है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने अहले पाकिस्तान को ईद उल फित्र की मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि अल्लाह ताला यौम ईद पर हर फर्द की खुशी के लिए दुआ गो हूँ। दिली दुआ है कि अर्ज़े पाक पर उतरने वाली खुशियों को कभी ज़वाल ना आए। उनका कहना था कि ईद उल फित्र हर मुसलमान के लिए यौम तशक्कुर और अल्लाह ताला का इनाम है।
ईद उल फित्र एहसास और एसार का नाम है। ईद पर यतीम और मसाकीन का एहसास और दिलजोई करना सुन्नत नबीवी है। ईदी सिर्फ अपने लिए खुशी मनाने का नाम नहीं बल्कि दूसरों की मदद करने वाले ज्यादा सुकून और खुशियां पाते हैं। मरीम नवाज ने कहा कि ईद उल फित्र पर शोहदा के खानदानों को भी याद रखा जाए। अल्लाह ताला ने हमें जितनी नेमतों से नवाजा है उसी के मुताबिक दूसरों की मदद कीजिए। उन लोगों का ख्याल कीजिए जिनका दस्तरखान ईद के रोज भी खाली है। डंपर हादसात पर कराची के अवाम से माजरत ख्वाह हूं। इस बार ईद सादगी से मनाऊंगा। कराची में नमाज ईद की अदायगी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर सिंध कामरान चिसोरी ने तमाम अहलियाने वतन को ईद की मुबारकबाद देते हुए कहा कि रमजान में अल्लाह ने अवाम की खिदमत पर मामूर रखा। इस बार 10 लाख अफराद के इफ्तार और डिनर का एहतमाम किया गया। एक हक परस्त गवर्नर ने गवर्नर हाउस से मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स जारी रखे हैं। उन्होंने कहा कि हमने खुद वादा नहीं किया, दूसरों के वादों पर काम कर रहे हैं। यहाँ वो गवर्नर नहीं जिसके वजीर आजम ने भी दावे किए जो वो पूरे नहीं कर सका। अब खालिद मकबूल का नामजद वो गवर्नर है जो 50,000 तलबा को आईटी की तालीम दे रहा है। अल्लाह ने हमें लोगों को खिदमत का मौका दिया है। मुझे खालिद मकबूल और दीगर का एतमाद हासिल है। जब तक अल्लाह ने इस मनसब पर रखा ये काम जारी रहेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बखारी ने कहा कि ईद की खुशियों में अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी शामिल करें। अपने वीडियो बयान में वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बखारी का कहना है कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर के मुसलमानों को ईद की खुशियां मुबारक हों। खुशियां हमेशा बांटने से ही बढ़ती हैं। ईद की खुशियों में अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी शामिल करें। उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत ईद के मौका पर हर तरह के हिफाजती इंतजामात को यकीनी बना रही है। सूबाई वजीर का कहना था कि वजीर आला मरीम नवाज की हिदायत पर सूबे भर में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात किए गए हैं। आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम सिक्योरिटी इदारे मसरूफ़ अमल हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान में अमन और सुकून कायम रखे। और पाकिस्तान में मुकीम अफगान मुहाजिरीन को दी गई डेडलाइन आज खत्म, जिसके बाद उनको अफगानिस्तान भेजे जाने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। दूसरी तरफ लाहौर के इलाका ठोकर न्याज़े के करीब होने वाले अफगान मुहाजिरीन अमन कमेटी के जिरगे में लाहौर में मुकीम अफगान खानदानों के सरबराहान और बुजुर्ग शरीक हुए। जिरगे के बाद मीडिया से बात करते हुए अफगान मुहाजिरीन अमन कमेटी के नायब सदर हाजी मोहम्मद ने कहा कि उन्होंने जिंदगी के 45 साल पाकिस्तान में गुजारे हैं। पाकिस्तान में जो प्यार, इज्जत, एहतराम मिला वो हमेशा याद रहेगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान से अपील करते हैं कि अफगान मुहाजिरीन की वापसी मरहलावार की जाए। जिन लोगों के पास प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड है उन्हें अपना कारोबार समेटने के लिए वक्त दिया जाए।